अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब भी मुझे स्कैल्प ट्रेडिंग करनी होती है, खासकर बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, यानी कि जो टॉप के 20-30 आवर्स पे ना और जिनमें वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए उनके ऊपर ट्रेड प्लान करता हूँ। कभी भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होता। ये मैं बात कर रहा हूँ एडवांस लेवल की। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आप एडवांस लेवल की स्टेज के ऊपर नहीं आए, अभी आप सिर्फ सीख रहे हो, तो आपको बोलूंगा कि आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ो और उसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाओ। 80 to 90%, 70% भी हो तो चलेगा, यानी कि 70 to 80% आपकी उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए उस स्ट्रेटजी के ऊपर। जब आपकी इतनी एक्यूरेसी हो जाए और आपको वो रिजल्ट अच्छे देने लग पड़े, तब फिर आप एक नई स्ट्रेटजी पकड़ो, उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जब प्रैक्टिस तब तक करनी जब तक आपकी 70 to 80% एक्यूरेसी नहीं हो जाती। जब हो जाएगी तो फिर आप फर्स्ट स्ट्रेटजी से तो अर्निंग कर ही रहे हो, साथ में सेकंड स्ट्रेटजी का यूज करके उससे भी आप अर्निंग करो। इसी तरह फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 स्ट्रेटजी कम से कम आपके पास होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। ठीक है, तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका मैं अक्सर यूज करता हूँ और आप भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। वैसे तो आप प्रीमियम मेंबर हैं, तो आपके साथ मैंने ओवरऑल जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं उसकी बकायदा मैंने आपके साथ एक प्रॉपर एक जो सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और उसका मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी दी हुई है। आप जाके अपने जो आपने जीमेल दी हुई है उसके ड्राइव में देखें, वहां पर आपको ऑल ट्रेडिंग सेटअप की आपको एक वीडियो मिलेगी। उसको वॉच करें, उसमें मैंने आपको स्कैल्प, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग पोजीशन सब बताया हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। जब भी मुझे स्कैल्प करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके जो लास्ट स्विंग हाई होता है और जो लास्ट स्विंग लो होता है उस पे पहले लाइन लगाता हूँ। जोन नहीं मार्क करता, पहले लाइन लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी, ये हमारे पास आ रहा है लास्ट स्विंग हाई लो, तो मैंने मार्क कर लिया। और ये उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद फिर मैं जोन मार्क करता हूँ यहाँ पे। अब मैं आगे यहाँ पर, तो अब मैं क्या करूंगा, जो लास्ट स्विंग लो है और आपको मैंने बताया वो जो लास्ट कैंडल होती है उसका, आपने अगर बड़ी कैंडल है तो आपने उसका मिड से एंड तक आपने उसका जोन मार्क कर लेना। तो ये मैंने जोन मार्क कर लिया। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास ऊपर कैंडल है लास्ट वाली, उसका भी आपने, अगर तो वो छोटी कैंडल है तो आपने पूरा उसको मार्क कर लिया। तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया। ये हमारे पास स्विंग हाई का और स्विंग लो का दोनों का यहाँ पर हमारे पास आ गया लेवल। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एक मिड निकाल देता हूँ। अब इन दोनों का मिड मैं निकालूंगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ही आपने निकाला। मैं यहाँ पर इसका मिड निकाल दूंगा, लास्ट स्विंग लो और हाई का। ठीक है, तो ये अच्छा याद रखना, 0.5 से 0.6 का लेवल इसका मिड का लेवल होता है। 0.5 नहीं होता, सिर्फ 0.5 और 0.6 ये इसका एक मिड का लेवल होता है। ये हमेशा आपने याद रखना है। और आपने कभी भी 0.5 से नीचे अपना जोन मार्क नहीं करना। 0.5 से ऊपर वाली जो कैंडल होगी लास्ट स्विंग हाई वाली, उसको आपने जोन मार्क करना है। तो जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, ये वाली ये लास्ट कैंडल है, इसको मैं मार्क करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको ले लूंगा, तो ये मेरे पास एक मिड का एरिया आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पहला मेरा सेटअप होता है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट पे आ जाता हूँ। टाइम फ्रेम मैं चेंज कर लेता हूँ। 15 मिनट पे आ गए, अब मेरे पास आ गए ये लेवल्स। अब मैंने एक अपने की लेवल्स निकाल लिए। अब मेरे पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन क्या है, देखो, अगर तो मुझे शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है तो मैं बैठा हूँ इस जोन में, जब भी आए तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई कैंडल का साइन मिले जो कि बीरिश कैंडल का साइन होना चाहिए। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसको देख लो। अच्छा, यहाँ पर जब हम आते हैं तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो कैंडल आ रही 15 मिनट के ऊपर आपने देखना है। ठीक है, 5 मिनट का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा 15 मिनट पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक बीरिश कैंडल आ रही है, बीरिश स्पिनिंग टॉप। तो आपको बताया हुआ है कि जब भी इसका लो ब्रेकडाउन हो जाए मोमेंटम कैंडल के साथ, देखो ये मोमेंटम कैंडल के साथ हुआ, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे। अब आप सोचो इस बात को कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो तो आपका टीपी क्या होगा, ये वाला जोन होगा, ये वाला। लेकिन हमेशा याद रखना है, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ इसके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। अब देखो, यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ तक अपने ट्रेड्स को लेकर चल सकता था, तो लेकिन मैंने यहाँ तक नहीं अपने ट्रेड्स को प्लान किया, मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसमें एक एडिशनल ट्रेंड लाइन का भी यूज करता हूँ अक्सर इसी स्ट्रेटजीज के अंदर। तो जब मैंने देखा कि यार ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकते हैं और यहाँ से दोबारा बाउंस कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ही अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। ये इसी स्ट्रेटजीज के अंदर मैं दूसरी स्ट्रेटजी भी ऐड कर देता हूँ। अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पर कर ली, तो यहाँ तक हमने प्रॉफिट बना लिया। दोबारा फिर से इस लेवल के ऊपर, और आपको मैंने बताया हुआ है
कि आपने हमेशा याद रखना है कि एक जोन आपका 3 बार लाजमी टेस्ट करता है, कई बार 2 बार करता है और कई बार 3 बार करता है। अब देखो दोबारा भी यहाँ पर आया और यहाँ पर अगर आप देखो तो इस लेवल के ऊपर भी आपको एक बीरी स्पिनिंग टॉप देखने को मिलेगा। ये तो आपने देखना इसका लो एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक डाउन और देखो इसने किया, तो यहां से भी आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे। रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है, यहां से आप एंट्री कर सकते थे और टीपी क्या होगा, ये आपका टीपी होगा, ये वाला लेवल। अब इसको टीपी इससे मजीद भी बढ़ाया जा सकता था, इससे टीपी इंक्रीज भी किया जा सकता था, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये वाली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन लगाई थी ना यहाँ पर। अब जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो मेरे पास तो पहला ऑप्शन ये था, सेकंड जो मेजर ऑप्शन था वो ये वाला। अगर मैं इसको मार्क करूं क्योंकि हमने इसका मिड लेना है, ठीक है, तो देखो ये हमारे इस टारगेट को पूरा कर गया, अंडरस्टैंड कर पाए? तो इस तरह करके मैं अपनी इन स्ट्रेटजीज से फायदा उठाता हूँ। तो आपने ये देख लिया 30, पहले मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद 30 मिनट पे आया, फिर 30 मिनट के बाद 15 मिनट पे आया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया, टीपी भी बता दिया और एंट्री बता दी। एसएल कहाँ लगाते हैं? देखो एसएल के लिए जरूरी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिला, यहाँ पर भी ऑप्शन मिला। अब आपने कोशिश करनी है जब भी एसएल लगाओ तो आपने जो प्रीवियस कैंडल का यहाँ पर आप देखो ये स्विंग हाई है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर रख के अपना एसएल लगाना, यानी कि आपका एसएल आना था इसके ऊपर, इसके ऊपर आपका एसएल, इसका भी सेम दोनों का एसएल इसके ऊपर होना है, ठीक है। अब देखो ये वन टाइम हमारे पास हुआ, इस लेवल से हुआ, लेकिन छोटा सा इसने रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पर ली उसने रिजेक्शन इस लेवल से, फिर उसके बाद दोबारा से इसी लेवल से फिर से इसको रिजेक्शन मिली, यहाँ पर देखो इसी लेवल से फिर से रिजेक्शन मिली, लेकिन इस बार इसने जो यहाँ पर कैंडल बनाई वो बनाई यहाँ पर बीरिश इंगल्फिंग, और देखो यहाँ तक। अब देखो इस लेवल से हालांकि यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन किया क्या, यहाँ से दोबारा बाउंस कर गया। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती तब भी आपको ये टीपी हिट हो गया, ठीक है। अब जब ये लेवल ब्रेक हो गया, अब ये लेवल ब्रेक हो गया, जब आप देखो कि ये लेवल ब्रेक कर गया है और ऑलरेडी ये 3 बार टेस्ट कर चुका हुआ था और ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर इसने टेस्ट भी किया। टेस्ट के लिए 5 मिनट का टाइम यूज करोगे आप, ये बकायदा यहाँ पर देखो टेस्ट किया है, ये ऊपर गया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये टेस्ट किया, अपसाइड की तरफ मूव किया तो ये भी ट्रेड थी आपकी, यानी कि यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, मिसिंग कर रहा है यहाँ से ये, सॉरी मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, माउस थोड़ा मिसिंग कर रहा है, ये गया नीचे आया, देन ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से भी आपकी ट्रेड थी कंफर्म, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे जैसे ये लेवल ब्रेक। अब आपके माइंड में होगा यार इस ट्रेड को तो यहाँ तक जाना चाहिए था, ये यहाँ से क्यों नहीं चाहिए? तो देखो सिंपल सी चीज है, आप जब 5 मिनट के ऊपर आओगे तो 5 मिनट के ऊपर भी आपको यहाँ पर लाजमी कोई ना कोई रिजेक्शन वाला जोन देखने को मिलता है, लाजमी देखने को मिलेगा। इस लेवल पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये इसको यहाँ से देख लेते हैं। अब इस लेवल से हमें एक रिजेक्शन जोन मिल रहा था जो कि थोड़ा सा ऊपर था, हालांकि यहाँ पर देखो इस लेवल से रिजेक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर जो एक फिर वैल्यू गैप बना हुआ था उसको भी थोड़ा सा इसने फिलअप किया और साथ ही नीचे। तो ऐसे सिनेरियो में आप छोटा स्कैल्प कर सकते हो, और ऐसे सिनेरियो में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ट्रेड प्रॉफिट टेकिंग करके मैं निकल जाऊं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रेटजी का यूज करके ट्रेड प्लान करता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताई, ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है जिससे आप छोटे छोटे स्कैल्प करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। करने वालों के लिए बहुत कुछ होता है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता। और यहाँ से भी आप बाइंग जोन कर सकते थे, ये भी तो आपके पास एक जोन था ना, जब जारी बात है ये आपका एक जोन बन गया, तो यहाँ पर भी तो आपके पास एक जोन बन के निकल कर आ रहा है ना, ये वाला, इससे भी तो आप बेनिफिट उठा सकते थे। तो अगर आप चाहते तो यहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते थे, जब ये इस लेवल के ऊपर आए आप यहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते थे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, इसका आप यूज करो, लेकिन फौरन जाके लाइव चार्ट के ऊपर मत करो, ठीक है। आपने जब भी स्ट्रेटजी का यूज करना हो तो पहले इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा बेनिफिट देकर जा सकती है। और याद रखना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ ये एजुकेशन पर्पस के तौर पे होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलती है अब नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।